काई कबीले के सरदार हैं। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। जवाब नहीं उनका। हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। मैं अगर हजारों साल इन काफिरों का खून न बहा दूं, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। शेर मैदान में आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा उस्मान साहब और कुमराल अब्दाल दोनों जंगल में मौजूद थे और उस्मान ने इशारा करते हुए कुमराल अब्दाल से कहा था हम यहाँ से दुश्मनों पर हमला करेंगे। फिर वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप गए थे। इस किस्त के आगाज में ओरहान और अलाउद्दीन दोनों शेख साहब के पास बैठे होते हैं। शेख साहब उनको समझाते हुए कहते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से हसद नहीं करनी चाहिए और इसी तरह इस्लामी बातों का दर्ज देते हैं। इसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है। कुमराल अब्दाल और उस्मान साहब महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं तो आगे बढ़ते हुए कुमराल अब्दाल कहते हैं कुछ आवाजें आ रही हैं जनाब। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं जो दर हकीकत महल में जासूसी के लिए उस्मान साहब ने भेजे थे। फिर उस्मान उनके बारे में कुमराल अब्दाल को बताता है और कहता है आपको क्या लगता है कि हम अकेले हैं? ये तमाम सिपाही हमारे साथ हैं। इतने में एक आदमी आकर उस्मान साहब को बताता है कि औलफ के आदमी मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उस्मान कुमराल अब्दाल से कहता है मैं मैदान में जा रहा हूँ और आप महल में जाएं। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शहंशाह को जिंदा रहना होगा ताकि कोई नापसंदीदा शख्स तख्त पर ना बैठे। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं मुझसे जो हो सका मैं करूंगा उस्मान साहब। ये कहने के बाद सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब ओलफ और उसके सिपाही मैदान में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो ओलफ कहता है आज ओफिलिया और सार्किस खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही तमाम सिपाही नारे लगाते हुए कहते हैं हम आ रहे हैं। फिर वो सब मैदान में जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कुमराल अब्दाल शहंशाह का इलाज करने के लिए उनके कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद सिपाही उनको जाने नहीं देते। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं मैं तबीब हूँ, शिफा देने आया हूँ, लेकिन वो अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। फिर कुमराल अब्दाल उन पर हमला करके शहंशाह के कमरे में दाखिल हो जाते हैं तो अंदर मौजूद सिपाही कहते हैं तुम कौन हो? कुमराल अब्दाल उन्हें बेहोश होने वाली दवा लगा देते हैं। फिर शहंशाह से कहते हैं मुझे उस्मान साहब ने भेजा है। इतने में दोबारा कुछ सिपाही कुमराल अब्दाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो शहंशाह उन्हें रोक देता है। फिर कुमराल अब्दाल जख्म को देखते हुए जहर की किस्म को मालूम करते हैं और फिर इलाज करने लगते हैं। दूसरी जानिब कबीले में कांतानोज और उसके सिपाही दाखिल होते हैं। ये सब देखते हुए बेंगी खातून कहती है सिर्फ काफिरों की कमी थी। तो तुर्गत साहब कहते हैं सुलह के लिए ये जरूरी है और कबीले के लोग भी ये कह रहे होते हैं इन काफिरों को यहाँ क्या काम है। कांतानोज घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगता है। फिर ओक्तम साहब और तुर्गत बे भी आगे बढ़ने लगते हैं तो कांतानोज कहता है दलाइल के मुताबिक सोना ओक्तम कबीले से निकला है। ये सुनते ही ओक्तम साहब शदीद गुस्से में कहते हैं काफिर पहले मेरे सिपाहियों को मारा फिर मेरे कबीले में सोना छुपाया, आप यहाँ क्या लेने आए? तो तुर्गत कहता है आए कांतानोस खैमे में चलते हैं। तो बेंगे खातून कहती है क्या आप इस कमीने को हमारे खैमे में बुलाकर इसकी मेजबानी करेंगे? तो कांतानोस कहता है मैं भी उस शख्स के कबीले में नहीं आना चाहता जिसने मेरे हम वतनों का खून बहाकर मेरा टैक्स चुराया। तो ओक्तम साहब कहते हैं ना मैं और ना ही मेरे सिपाही तुम्हारे बयान के रद्द अमल में शरीक हैं, खबरदार हमें अपने साथ ना उलझाओ। फिर तुर्गत कहता है उस्मान साहब के आने तक सब खामोशी से इंतजार करेंगे। इसके बाद कुस्तुनतुनिया के महल का मंजर दिखाया जाता है जहां ओलफ और उसके सिपाही कोनूर और शहजादी ओफिलिया को तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर उनके रास्ते में आने वाले सिपाहियों को खत्म करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक आदमी कोनूर को बताता है कि शहंशाह के आदमी शहजादी को लेने आ रहे हैं। फिर कोनूर शहजादी ओफिलिया को लेकर बाहर निकल जाता है। इधर जब उस्मान साहब कुछ आदमियों को मरा हुआ देखकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ सिपाहियों के हमला करने पर उनको खत्म कर देते हैं। दूसरी जानिब कांतानोस कहता है लगता है उस्मान साहब नहीं आएंगे। तुर्गत कहता है क्या तुम सुनते नहीं हो, हम सब उनका इंतजार करेंगे। फिर कांतानोस कहता है उस्मान साहब ने मुझसे वादा किया था कि तुम ओक्तम को मेरे हवाले करोगे और फिर मैं उसे इस कबीले से ले जाऊंगा। ये बात सुनकर ओक्तम साहब को काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी जानिब महल में कोनूर शहजादी ओफिलिया को लेकर भागकर महल के एक दरवाजे पर आता है जो कि बंद होता है। इतने में ओलफ के सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सिपाही कहता है आपका रास्ता खत्म हुआ शहजादी ओफिलिया। तो शहजादी ओफिलिया कहती है मैं शहंशाह से कभी गद्दारी नहीं करूंगी। तुम किसके लिए तलवारें चला रहे हो? जब बाबा ठीक हो जाएं तो तुम सबको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इतने में ओलफ भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है मैं आपको
को कैद करने आया हूँ। तो शहजादी पूछती है तुम कौन हो? तो ओलफ कहता है मैं शहंशाह का वफादार कमांडर ओलफ हूँ। बगावत इस सार्किस की वजह से शुरू हुई है और यहीं पर खत्म होगी। इतने में पिछले दरवाजे को खोलकर कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं जो कोनूर के साथ शामिल हो जाते हैं। और फिर कोनूर कहता है पता नहीं किसकी खिदमत करते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले शहजादी को हासिल नहीं कर पाओगे। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इधर उस्मान रास्ते में आने वाले सिपाहियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और इधर लड़ाई जारी होती है। लड़ाई के दौरान ओलफ और कोनूर आमने सामने आ जाते हैं तो कुछ सिपाही कोनूर को पकड़ लेते हैं। ओलफ कोनूर को कुल्हाड़ी मारकर खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक से उस्मान अपनी तलवार के जरिए उसे रोक लेता है और ओलफ को लात मारते हुए पीछे कर देता है। फिर ओलफ कहता है मैं जब भी किसी को कुल्हाड़ी मारने लगता हूँ यहीं अपने सामने पाता हूँ उस्मान। तो उस्मान कहता है अपनी कुल्हाड़ी को दुरुस्त सिमत में चलाया करो, जिसका रास्ता हक हो वो किसी मुश्किल से नहीं डरता। फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी जानिब कबीले में ओक्तम साहब कांतानोस को गुस्से में कह रहे होते हैं तुमने मेरे सिपाहियों पर बहतान लगाया और कबीले में सोना छुपाया और यहाँ तक कि मेरी सरदारी पर स्याह दबा लगाया। अब तुम मेरी जान मेरे कबीले में और मेरी रियाया के सामने चाहते हो। उसी वक्त चुपके से एक आदमी कांतानोस पर तीर तान रहा होता है और ओक्तम साहब कहते हैं अब से मेरी तलवार हिसाब करेगी और फिर अपनी तलवार म्यान में से निकाल लेते हैं। तो तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओक्तम साहब और कांतानोस लड़ाई के लिए बढ़ते हैं तो तुर्गत उन्हें अपनी तलवार के जरिए रोक लेता है और फिर कहता है आप बात क्यों नहीं सुन रहे। इतने में वो छुपा हुआ शख्स कांतानोस पर तीर चला देता है। फिर तुर्गत सिपाहियों को पुकारता है। उधर लड़ाई जारी होती है। फिर कुछ सिपाही शहजादी ओफिलिया को लेने आते हैं। ओलफ कहता है इसे पकड़ो, फरार ना होने पाए। तो उस्मान कहता है वो भाग जाएगी लेकिन तुम यहीं रहोगे। फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं और फिर ओलफ कहता है मेरी आग तुम्हें जला देगी। तो उस्मान कहता है पता नहीं किसके खिदमतगार हो, लेकिन जब भी तुम्हारा सामना मेरे से होगा तो मैं तुम्हारी जड़ें उखाड़ दूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं।